नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम पहुंचे हैं सिविक सेंटर और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कई तख्तियां इनके हाथ में हैं। इन तख्तियों पे लिखा है भाजपा भ्रष्टाचार करके ना पंगा ले वरना पार्टी करेगी उसको नंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम जितने भी निगम पार्षद हैं यहाँ पर बैठे हैं। तो विपक्ष के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास गोयल जी, विकास जी, जिस मुद्दे पर आज आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मुद्दा पहला मुद्दा नहीं है, पहली बार आप इसको नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया लेकिन कभी भी निगम ने इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, पिछले 20 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 20 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुशासन के भाजपा ने एमसीडी में कुछ किया नहीं है। दिल्ली की जनता को एक भी ऐसा उपलब्धि ये नहीं बता सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए किया हो। सिर्फ इनकी उपलब्धि अगर एकमात्र है तो वो जो 3 कूड़े के पहाड़ इन्होंने दिल्ली के अलग अलग कोनों में बना दिए कि वो दिल्ली पर ऐसा दाग है कि दिल्ली में जब भी कोई किसी भी राज्य से प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसके दर्शन होते हैं कूड़े के पहाड़ के। अभी 2 साल पहले जब इनको कोर्ट से झाड़ पड़ी तो कूड़ा साफ़ करने की बात आई तो उसमें इनका पैसे की दिक्कत आई। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि पैसे हम देंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है दिल्ली सरकार है जो पैसे दे रहा है, जिसे कूड़ा साफ़ करने का ये प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन आज 2 साल होने के बावजूद वहाँ पर 100-150 करोड़ पे ये खर्च कर चुके हैं लेकिन कूड़ा 1 ग्राम भी वहाँ कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये प्रस्ताव लेके आए कि हम वहाँ पे ट्रोमल मशीन लगाएंगे। ट्रोमल मशीन जो कूड़े को अलग अलग करती है, जो कूड़ा प्रोसेस करती है, और वो इन्होंने 6,30,000 महीने किराए पर ली। जबकि इन्हीं के चीफ ऑडिटर ने कहा, हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, इन्हीं के चीफ ऑडिटर ने कहा कि 17,70,000 रुपये की बाजार में मशीन मिलती है। तो 17,70,000 की मशीन का इन्होंने 6,30,000 रुपये किराया दिया 18 महीने तक। और अगर मैं बात करूं कि 23 मशीनें लगभग भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी हुई है और 40 मशीनें करीब गाजीपुर साइट पर लगी हुई है और 20 मशीनें करीब ओखला साइट पर लगी हुई है। तो टोटल इन मशीनों का ये पिछले 18 महीने में करीब 100 करोड़ रुपये किराया दे चुके हैं। और अगर ये चाहते तो इन सारी मशीनों को 8 से 9 करोड़ रुपये में खरीद सकते थे। अभी सारा पैसा गया कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में। कूड़ा वहाँ 1% भी कम नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि ये सत्ता से बाहर जाने वाले हैं, तो अब इनका जाते जाते और अपनी जेबें भरना चाहते हैं। तो आज ये एक स्थायी समिति में एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमने चोरी करने का तरीका ये बदल रहे हैं, सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो। जो पहले किराया 6,30,000 महीना दे रहे थे, अब ये कह रहे हम 6,30,000 महीना किराया नहीं देंगे। अब हम 306 रुपये प्रति टन किराया देंगे। और इसी प्रस्ताव में कि एक मशीन कम से कम 6,000 टन कूड़ा प्रोसेस करेगी। तो इससे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक मशीन का किराया महीने का 18,36,000 रुपये बैठता है। तो जो अभी तक 6,30,000 रुपये किराया दे रहे थे, अब ये 18,36,000 रुपये महीना किराया देंगे, मतलब 3 गुना किराया देंगे। और 79 मशीनें सिर्फ भलसवा में लगाने का प्रस्ताव लेके आए हैं। तो उसकी आप मोटा मोटी कैलकुलेशन करोगे तो 15 करोड़ रुपये महीना किराया देंगे। और मैं अगर सिर्फ 2 साल का आपको आंकड़ा दूं, वैसे तो पता नहीं कितना टाइम इसमें कूड़ा साफ होने में लगेगा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, लेकिन अगर सिर्फ 2 साल का मैं आंकड़ा दूँ तो करीब 350 करोड़ रुपये किराया सिर्फ नॉर्थ एमसीडी देगी। और इसी को अगर हम इसमें पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली को जोड़ दें तो करीब 1,000 करोड़ रुपये बैठते हैं, जो 2 साल में सिर्फ किराए के रूप में ये उन फर्मों को देंगे। फर्में की नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों की, इन्हीं नेताओं के रिश्तेदारों की फर्जी फर्में हैं, तो 1,000 करोड़ रुपये उनको देंगे। जबकि अगर एमसीडी चाहती तो ये सारी मशीनें, ट्रोमल मशीनें, जेसीबी, पॉकमॉन 80-90-100 करोड़ रुपये सारी मशीनें खरीद सकती थी, जिससे हम लगातार 10 साल तक काम कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ 2 साल का किराया 1,000 करोड़ रुपये है। मतलब सीधा सीधा जो स्थायी समिति में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ये 1,000 करोड़ रुपये घोटाला करने की स्कीम लेकर ये तो एक नया प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन इससे पीछे के प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पे कहा गया था इस कूड़े के ढेर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की भी बात की गई थी। क्या अभी तक उस पर कोई काम हुआ है या फिर वो भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है? क्या आपको लगता है कि उसका निपटारा भी कभी हो पाएगा?
अभी सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। अभी जो काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करने का और पैसे बनाने का काम कर रहे हैं। बाकी सारे काम जो अच्छे काम होने चाहिए वो सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। सीधा सीधा ये 1000 करोड़ रुपये का घोटाला करने की स्कीम जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थायी समिति में लेके आए हैं। आम आदमी पार्टी इसका पूरा विरोध स्थायी समिति में भी करेगी, सदन में भी करेगी और जनता के बीच जाके भी। लेकिन अगर ये प्रस्ताव फिर भी पास होता है तब आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाएगी? तो लोकतंत्र में देखिए जनता सबकी सबसे बड़ी मालिक है। हम जनता के घर घर जाएंगे, घर घर जाके इनकी पोल खोलेंगे। वह जनता को पहले भी पता है और हम घर घर जाएंगे। पहला भ्रष्टाचार नहीं है इनका, जनता को सब पता है। पूरे इनके भ्रष्टाचार पर किताब लिखी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी घोटालों पर, तो हम घर घर जाके जनता को बताएंगे। तो ये थे विकास गोयल जो कि विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं एमसीडी पर और लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं भाजपा के नेताओं पर। और इस बार भी उन्होंने आरोप लगाया कि लैंडफील्ड साइट पर जो काम हो रहा है या फिर जो अब नया प्रस्ताव उस पर लाने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है और एक इसके एवज में एक भ्रष्टाचार की जो बू है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसा आरोप विकास गोयल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।